Good morning, everyone. This video is from ICIC Computer Center on the behalf of Parijan Kalyan Samiti, Chairman Mr. Manoj Tiwari. So, welcome to our question series of IT trends and technology for DCA second SEM. हमारी यूनिट 4 का क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ सेलुलर फोन्स इन डिटेल एंड एक्सप्लेन द डिजिटल सेलुलर मोबाइल सिस्टम। यानी कि हमें सेलुलर फ़ोन की कार्यप्रणाली को विस्तार से बताना है और साथ ही डिजिटल सेलुलर मोबाइल सिस्टम की भी व्याख्या करनी है। अगर आप मैं जो नोटिस कर पा रही हूँ, अगर आप वो नोटिस करते हैं कि इसमें क्या दिया है, 2 क्वेश्चन को साथ में मिक्स करके दिया है। यानी कि पहला कि हमें सेलुलर फ़ोन की फंक्शनिंग यानी कि कार्यप्रणाली के बारे में बताना है, दूसरा है कि हमें सेलुलर मोबाइल सिस्टम के बारे में बताना है। तो हम इन दोनों को अलग-अलग करके पढ़ते हैं। वीडियो एक ही रहेगी, आप इसमें देख सकते हैं और आप इसको अगर अच्छे से अलग-अलग करके डिटेल में मतलब इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो ये काफ़ी ठीक लगेगा। क्योंकि साथ में मिक्स करने से ये चीज़ें मिक्स हो जाएँगी, जो समझ में नहीं आने वाली है इसके बाद। तो पहले पढ़ते हैं हम सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, यानी सेलुलर मोबाइल सिस्टम भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, ये सेलुलर संचार प्रणाली जो होती है, वायरलेस मोबाइल संचार प्रणाली होती है, यानी कि वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जो क्या करता है, सीमित संख्या में आवृत्ति का उपयोग को अनुकूलित करने के उद्देश्य से एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को छोटे वर्गों या फिर कोशिकाओं में विभाजित कर दी है, जिनमें क्या होता है, जिनमें से प्रत्येक में कम शक्ति वाले वायरलेस ट्रांसमीटर होते हैं। सेलुलर मोबाइल सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है कि इसकी क्षमता में वृद्धि हुई है, यानी कि इसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, यह कम बिजली की खपत करता है, बड़े कवरेज क्षेत्र में इसे वितरित किया जा सकता है, यानी लार्ज कवरेज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये अन्य संकेतों से हस्तक्षेप को कम करता है, यानी कि जो दूसरे सिग्नल्स की वजह से इंटरफेरेंस होता है, ये उसको कम करता है। अब सेलुलर फ़ोन्स क्या हैं? सेलुलर फ़ोन्स एक दूरसंचार उपकरण है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है, जो एक नेटवर्क क्षेत्र को रेडियो तरंगों यानी कि रेडियो वेव्स के उपयोग करता है। इसमें क्या होता है, एक निश्चित स्थान पर एक सेल, साइट या बेस स्टेशन के माध्यम से परोसा जाता है, यानी कि प्रेज़ेंट किया जाता है, जिससे कॉल को एक विस्तृत श्रृंखला में एक निश्चित लैंडलाइन या इंटरनेट के माध्यम से वायरलेस रूप में संचारित करने में सक्षम बनाता है। सेल फोन्स के एडवांटेज क्या है? पहला है नंबर कम्युनिकेशन। मोबाइल फोन्स के लोगों के बीच संचार को आसान बना दिया है। वह सही है, यानी कि यह उन्हें कॉल के माध्यम से अपने प्रियजनों के यानी कि जो रिलेटिव्स हो गए, उनसे संपर्क में रहने की अनुमति देता है, यानी कि सुविधा देता है। चाहे भले ही आपका घर मीलों दूर हो, काफ़ी दूर हो, आप दूसरे शहर में हो, दूसरी सिटी में हो, दूसरे प्रदेश में भी हो, ये आपको इस चीज़ की सुविधा प्रदान करवाता है कि आप अपने जो रिलेटिव्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं, यानी कि उनसे संपर्क में रह सकते हैं। दूसरा है कॉम्पैक्ट साइज़। कॉम्पैक्ट साइज़ का मतलब हुआ है कि बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, यानी कि सेल फ़ोन के सबसे बड़े फ़ायदों में से एक है उनका कॉम्पैक्ट आकार। चूँकि वे आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से कहीं भी फ़िट किया जा सकता है। चाहे वे डेनिम हो, हैंडबैग हो, यहाँ तक कि क्लचेस हो, चुंगल हो, यानी कि हाथ में भी हम पकड़ सकते हैं उन्हें। थर्ड है हमारा फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग। इसमें क्या होता है, ख़ैर ये सबसे अच्छा होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन अब सबके मित्रों और परिवारों के साथ चित्र, वीडियो, जीएफआई, जीआईएफ और मीम साझा करने के लिए हमें सुविधा प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, एचडी क्वालिटी वाले कैमराज़ होते हैं, यानी कि हमारा फ्रेंड, रिलेटिव कितनी भी दूर हो हमसे, हम उसके द्वारा क्या कर सक इस मोबाइल फ़ोन के द्वारा क्या कर सकते हैं, उससे हम बात कर सकते हैं, हमारी वीडियो इमेजेस शेयर कर सकते हैं, जीआईएफ शेयर कर सकते हैं, मीम शेयर कर सकते हैं और इसमें क्या होता है, एचडी क्वालिटी कैमराज़ होते हैं, जो काफ़ी अच्छी फ़ोटो और वीडियो रिकॉर्ड करने में हमारी हेल्प करते हैं। फोर्थ है हमारा टेक्स्टिंग। टेक्स्ट मैसेजिंग या टेक्स्टिंग अभी भी संचार का एक लोकप्रिय रूप है, यानी कि कम्युनिकेशन का एक पॉपुलर फॉर्म है। क्या? टेक्स्ट मैसेजिंग और टेक्स्टिंग ये लोगों को मोबाइल फ़ोन पर लिखे संदेश के माध्यम से पत्र, संख्या यानी कि लेटर्स, नंबर, सिंबल एक्सेट्रा क्या करते हैं, भेजने की अनुमति देता है। अनुमति देने का दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा? सुविधा देता है, अलाउ करता है। फिफ्थ है एंटरटेनमेंट। मोबाइल निसंदेह यानी कि बिना किसी डाउट के अनडाउटेडली मनोरंजन के लिए सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है, यानी कि सोर्सेज में से एक है। जैसे कि क्या होता है, हम इसमें गेम खेल सकते हैं,
ऑनलाइन सामग्री स्ट्रीम कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और गाने सुन सकते हैं, जो कि हमारा एक अच्छा वाला सोर्स है मनोरंजन के लिए। नेक्स्ट है हमारा रिमाइंडर्स, अलर्ट्स एंड नोट्स। यानी कि बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत सी महत्वपूर्ण तिथियाँ यानी कि डेट्स भूल जाते हैं, जैसे कि बर्थडेज़ भूल गए, वर्षगांठ यानी एनिवर्सरीज़ भूल गए। तो मोबाइल फ़ोन के लिए हमें इस चीज़ को थैंक यू बोलना चाहिए कि मतलब ये सभी चीज़ों को क्या होता है, अनुस्मारक सेट करने के लिए भविष्य में बाद में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण नोट्स लिखने की अनुमति देता है। यानी कि क्या होता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, जो हमें उसी दिन बता देता है कि कल बर्थडे है, एनिवर्सरी है या फिर जो भी है, जो इम्पोर्टेंट डेट हमें याद रखनी है। इसमें क्या है, हम रिमाइंडर सेट करते हैं और आगे फ्यूचर में ये हमें इस चीज़ का आभास करा देता है। तो ये थे सेलुलर मोबाइल सिस्टम और सेल जो मोबाइल फ़ोन्स थे उनके एडवांटेजेस। होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।